तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग थंबनेल पे देख ही चुके हैं, तो साइड में आपको यहाँ पर एक स्क्रीन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर जो भाई लोग ये वाला यहाँ पर वीडियो देखे हैं, यानी कि इससे पहले, इस वीडियो से पहले, तो उसमें क्या है ना कि एक दिक्कत यहाँ पर आ रहा है। तो एक भाई यहाँ पर कमेंट किए हैं, जिनको आ रहा है उनके लिए बोल रहे हैं, जिनको नहीं आ रहा उनके लिए तो ठीक है। जैसा कि दो यहाँ पर टैंक होता है, तो वहाँ पर सीरीज में लगा हुआ था। तो दो टैंक में क्या होता है कि एक में पानी तो स्टेबल उठता है नीचे से, और एक में क्या है कि जहाँ पर मोटर का पानी गिरता है ना, वहाँ पर थोड़ा सा पानी जो है कि अप डाउन होता है। तो वहाँ पर यहाँ पर भैया जी के क्या यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, ये दिक्कत हो रहा है कि जो अप डाउन होता है ना, तो कभी वहाँ पर ट्रैप कर रहा है, फिर से ऑन कर रहा है, यानी कि एक बार ऑफ कर रहा है, एक बार ऑन कर रहा है, इस तरीके से ये काम कर रहा है। तो इसको चलिए हम यहाँ पर स्टेबल करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर कंप्लीट हमने इस वीडियो में आपको बताया है, बिल्कुल भी नॉर्मल सा एक सिंपल सर्किट यहाँ पर हमने बनाया है, जो कि स्टेबल हो जाएगा। एक बार जो परमानेंट के लिए यहाँ पर बंद होगा, तो ये बंद हो जाएगा। जब आप तक इसको चालू किया तो चालू, यानी कि ऑटोमेटिक फुल्ली यहाँ पर ये काम करेगा। चलिए डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। बनाने के लिए यहाँ पर सिर्फ दो ही कंपोनेंट का आपको जरूरत है, और यहाँ पर कुछ भी जरूरत नहीं है, जैसा कि हमने बताया। तो ये हमने एक रिले लिया है, ये मेरे पास छोटा रिले है जो कि टेस्ट इसमें कराएंगे। ये मेरे पास 12 वोल्ट का है, लेकिन आपको मोटर के लिए जो है कि ऐसा रिले आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। आप जब भी रिले का इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपको पास अगर ऐसा रिले होगा, ये बड़ा वाला रिले, तो इसको आपको यहाँ पर ले लेना है। तो ये रिले क्योंकि ज़्यादा एम्पियर का होता है, या तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो ये वाला रिले भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 30-40 एम्पियर ये भी रिले आपके आउटपुट में दे देता है। तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों रिले में से। तो ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए हमने ये वाला रिले लिया है। तो आपके पास यहाँ पर बड़ा, यहाँ पर आपको लगाना ही लगाना है, छोटा में यहाँ पर इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये फैन वगैरह या बाकी फ्रिज वगैरह ये सब के लिए सही है। तो चलिए इसका कनेक्शन यहाँ पर बिल्कुल भी सिंपल है, जैसा कि हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले उन भाई के लिए यहाँ पर बता दें, क्योंकि हो सकता है कि कोई नए भाई मेरे इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर रिले का पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझना है, ताकि बाद में आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि यहाँ पर एसी और डीसी आपको दोनों यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अभी ज़्यादातर यहाँ पर होता क्या ना कि पानी का टैंक जो ऊपर छत पे भर जाता है ना, तो पानी से जो है कि आपका ढलाई वगैरह यहाँ पर छत वगैरह यहाँ पर खराब होने का पूरा यहाँ पर 100% यहाँ पर चांस रहता है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये दोनों जो पॉइंट है, ये कॉइल का पॉइंट होता है, ये इसका कॉमन पॉइंट होता है, ये एनसी पॉइंट होता है, ये इसका एनो पॉइंट होता है। तो ये तो आपने समझ लिया यहाँ पर। चलिए और भी थोड़ा सा नॉर्मल इसको कर देते हैं। तो जब भी जैसे कि इन दोनों पॉइंट में हम लोग सप्लाई देते हैं ना, जैसा कि 12 वोल्ट का रिले है तो आपको 12 वोल्ट देना है, 24 वोल्ट का है तो 24 वोल्ट आपको देना है। तो जैसे इन दोनों पॉइंट पे हम लोग यहाँ पर सप्लाई देते हैं ना, तो ये कॉमन तो पहले इसमें अटैच होता है पहले से ही। जब सप्लाई यहाँ पर देंगे ना, तो ये एनसी से हट करके एनो पे चला जाता है, यानी कि पहले इसमें कनेक्ट होता है, सप्लाई देने के बाद इसमें कनेक्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर चलिए किस तरीके से यहाँ पर कनेक्शन करना है वो चीज़ आपको बताते हैं। तो इससे पहले जो हमने यूज किया था, यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर का यूज किया था, BC547 का शायद यहाँ पर यूज किया था। तो अभी हम यहाँ पर BC547 हटा देंगे, क्योंकि वहाँ पर वो स्टेबल मोड में काम नहीं करता है। जैसे ही हम वहाँ पर मतलब उसको पानी का लेवल पता चलता है, यानी कि वो भी सर्किट जो है कि गलत नहीं है, वो भी 100% सही काम कर रहा है। जैसे ही उसको सिग्नल मिल रहा है वो बंद कर रहा है, जब उसको सिग्नल नहीं मिल रहा है तो वो फिर से चालू कर रहा है। लेकिन अब पानी स्टेबल नहीं होने का कारण ये दिक्कत यहाँ पर आ रहा है। तो चलिए ये जो है कि आपको स्टेबल यहाँ पर कर देगा। तो यहाँ पर अभी जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है हमको, तो ये BT136 आपका ट्रैक ले लेना है। ये ट्रैक अगर आपको मार्केट में मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे चैनल पे यहाँ पर आप परचेस भी कर सकते हैं। और फिर भी आपको नहीं यहाँ पर परचेस करना हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो आपके पास घर में कोई भी यहाँ पर पुराना रेगुलेटर होगा, फैन का रेगुलेटर जो स्मूथ वाला होता है, उसमें तो आपको 100% ये वाला मिल जाएगा BT136 ट्रैक। तो वहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब चलिए इसका कनेक्शन बताते हैं। तो कनेक्शन बिल्कुल भी सिंपल है, कोई एक बच्चा भी इसको बना लेगा। तो ये जो कॉइल का पॉइंट है और इसका पिन आउट सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला होता है T1 होता है, दूसरा वाला T2 होता है, तीसरा वाला गेट होता है। तो अब चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। जो इसका T1 है, T1 हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट इसको इस जगह पर सोल्ड कर देंगे। कोई भी एक साइड पहला कॉइल में आपको इसको जोड़ लेना है। तो चलिए कुछ इस तरीका से हम इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो इसका एक कॉइल में हमने यहाँ पर इसको इस तरीका से सोल्ड कर लिया है। अब हमको क्या करना है, एक हम छोटा सा वायर का यहाँ पर टुकड़ा लेंगे, और ये टुकड़ा हम रिले का जो दूसरा कॉइल वाला है उस वाला पॉइंट में हमको इसको जोड़ देना है। वैसे उस वाले वीडियो का अगर कोई देखे हैं तो दोनों का लिंक यहाँ पर आपस में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। आप चाहें तो इस वीडियो को देख के उसको भी देख सकते हैं, उस वीडियो को देख के इसको भी देख सकते हैं, दोनों यहाँ पर मेंशन रहेगा। तो ये देखिए कि इस तरीके से हमने कर लिया। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है कि 2 वायर आपको यहाँ पर ले लेना है। तो चलिए 2 वायर हमने ले लिया। ये वो वायर हम यहाँ पर ले रहे हैं जो आपको पानी का टैंक में जाएगा। अब ऐसा यहाँ पर मत सोचिएगा कि यहाँ पर पानी का टैंक में यहाँ पर करंट आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 100% ये सेफ्टी के साथ हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना है, एक वायर तो आपको यहाँ पर इसका T2 पे आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, जो आपको पानी के टैंक में जाएगा। कलर वायर का कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई सा भी कलर यहाँ पर हो सकता है, कोई सा भी वायर आप इसके लिए ले सकते हैं जो आपको पानी के टैंक में यहाँ पर लेकर के जाना है। दूसरा हम यहाँ पर करेंगे इसके गेट पर कर देंगे। तो ये तो मेरा दोनों वायर यहाँ पर हो चुका है।
जो आपको ये पानी के टैंक में जाएगा ये दोनों वायर, और दोनों वायर जब भी पानी के टैंक में रखिएगा तो ये दोनों आपको इस तरीके से बराबर में रखना है। पानी का लेवल को आपको यहाँ पर सेट करना है, जितना लेवल में आप इसको सेट करना चाहते हैं वो भी तरीका हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे। अगले वीडियो में भी हमने बताया है फुल क्लियर यहाँ पे। अब इसको आपको डीसी इनपुट करना है और एसी आपको मोटर के लिए जो है कि आउटपुट करना है। तो मोटर का आउटपुट करने का हम यहाँ पर तरीका बता रहे हैं। जो मोटर का आपका यहाँ पर स्टार्टर है, स्टार्टर से पहले यानी कि स्टार्टर में जो इनपुट करंट दो जा रहा है न्यूट्रल और फेस, तो आपको क्या करना है कि फेस वाला वायर को एक वायर आपको कट कर लेना है। जैसा कि एग्जाम्पल तौर पे हम आपको बता देते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास अभी होल्डर है, तो ये मान लीजिए मेरा यहाँ पर ये मोटर है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर 9 वाट का एक बॉल लगा दिया। आपको सिर्फ टेस्टिंग के लिए आपको यहाँ पर मोटर ही कनेक्ट करना है। और ये जो इसका पावर प्लग है, यानी कि ये यहाँ पर जो है कि स्टार्टर में जैसे ही यहाँ पर कनेक्ट जाता है तो वहाँ पर 2 ही वायर जाता है, एक न्यूट्रल और एक फेस जाता है, और बाकी स्टार्टर से जो वायर निकलता है वो 3 वायर निकलता है। तो आपको 3 वायर तरफ बिल्कुल भी यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करना है। जो स्टार्टर के इनपुट में जा रहा है एक न्यूट्रल एक फेस, तो आपको न्यूट्रल छोड़ देना है, फेस को यहाँ पर पकड़ लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक बार हमने यहाँ पर कट कर लिया। तो मान लीजिए ये जैसे ही मेरे स्टार्टर में जा रहा है तो बीच से एक बार हमने कट कर लिया है फेस वायर को। तो अब फेस वायर को क्या करना है, जो मेरा इनपुट आ रहा है, जो मेरा बाहर से इनपुट आ रहा है उसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कॉमन कर लेंगे। ध्यान से यहाँ पर समझिएगा मेरी बात को, तभी यहाँ पर जो अच्छी तरीके से ये काम करेगा। तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। और जो मेरा स्टार्टर में जो यहाँ पर जा रहा है, यानी कि ये इस रिले के थ्रू जो आउटपुट निकल रहा है स्टार्टर में जा रहा है इनपुट के लिए, स्टार्टर का इनपुट। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, आपको यहाँ पर एनओ पर बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर एनसी पे कनेक्ट करना है। ये जो वायर अभी हमने कनेक्ट किया इसको आपको एनसी पे ही कनेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, एक आपको कोई सा भी यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच ले लेना है। ये मेरे पास ऑन ऑफ स्विच है, ये एक बार में जो है कि इस तरीके से ऑन हो जाता है और दूसरा बार में जो है कि ऑफ हो जाता है। तो आपको कोई सा भी स्विच यहाँ पर ले लेना है, छोटा सा यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच आपको ले लेना है, 1-2 एम्पियर का, कोई भी आप यहाँ पे चलेगा, कोई भी। सिर्फ यहाँ पर आपको इसके सर्किट का पावर को ऑन करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए इसको पावर देने के लिए एक रेड कलर का यहाँ पर वायर हमने ले लिया है, तो इसको हमको पावर देना है, वो भी डीसी यहाँ पर देना है। तो इसको क्या करेंगे, ये T2 पे हम यहाँ पर इसको सोल्ड कर देते हैं। T2 पे हमने सोल्ड कर लिया है। इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से यहाँ पर बेंड कर लेते हैं ताकि इस साइड में रहे। ये देखिए, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर पावर देना है। तो पावर देने से पहले एक आपको यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच ले लेना है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिया है। ये स्विच एक बार में यहाँ पर इस तरीके से टिपने से ये ऑन हो जाता है, दूसरा बार में ये ऑफ हो जाता है। इस तरीके से ऑन ऑफ यानी कि काम करता है। तो आपको कोई सा भी यहाँ पर स्विच ले लेना है, जो भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो इसके ये वाला रेड वाला वायर के साथ हम ये स्विच को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। चलिए इसको यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर आपको इनपुट कराना है। अब यहाँ पर डीसी जो इसको इनपुट कराना है, यानी कि रिले के हिसाब से आपको इनपुट कराना है। रिले अगर आपको 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट इनपुट कराइएगा, रिले आपका 24 वोल्ट का है तो 24 वोल्ट यहाँ पर इनपुट कराइएगा। तो चलिए हम जो यहाँ पर इनपुट कराएंगे यहाँ पर पावर सप्लाई से करेंगे। आपके पास अगर कोई अडेप्टर होगा तो अडेप्टर लगा सकते हैं, कोई यहाँ पर ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है, जो 2 मिली एम्पियर 200 मिली एम्पियर का भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और रिले यहाँ पर ऑपरेट कराना है। तो चलिए हम जो यहाँ पर सप्लाई देंगे वो अपने पावर सप्लाई से देंगे। तो ये मेरा रहा इसका पॉजिटिव स्विच, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये स्विच मेरा अभी ऑन है। तो चलिए यहाँ पर पॉजिटिव हमने दे दिया है, स्विच मेरा ऑन है। और ये जो रिले से निकल रहा है एक वायर, ये वाला, इसमें आपको नेगेटिव देना है। चलिए यहाँ पर हमने नेगेटिव दे दिया है। और ये तो आपको दोनों वायर जो है कि पानी के टैंक में जाएगा, जैसा कि हमने आपको बताया। तो चलिए यहाँ पर कंप्लीट आपको हम दिखाते हैं, कुछ एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीका से। ये बॉल है, आपको यहाँ पर दिखना चाहिए। चलिए बॉल भी दिखेगा, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर के साइड में कर लेते हैं ताकि यहाँ पर आपको दिखे अच्छे तरीका से। चलिए थोड़ा सा ऊपर के साइड में हम करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखना चाहिए। अब आपको उम्मीद है कि यहाँ पर दिखता होगा। चलिए ये बॉल भी दिख रहा है, सप्लाई हमने यहाँ पर दे दिया है। अभी क्या करना है, एसी हमको यहाँ पर देना है। तो एसी चलिए हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो एसी भी अभी हमने यहाँ पर दे दिया है, यानी कि सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट है। आप सिर्फ यहाँ पर पानी भरने का इंतजार है। तो पानी के लिए चलिए हम ये एक प्याला यहाँ पर ले लिया है। आपको यहाँ पर सेट करना है अपने हिसाब से कि किस तरीका से आप कितना लेवल पे जो है कि पानी को रखिएगा। थोड़ा सा और दूर हम कर लेते हैं। चलिए इसमें हम पानी देंगे। तो ये वायर सेट करने का तरीका यही है कि आपको तो सबसे पहले दोनों वायर को एक साथ में रख देना है। तो जितना में आपको चाहिए, यानी कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरा ये टैंक है तो टैंक में इतना पानी भरे, तो वायर को इतना दूर में रखना है। चाहते हैं कि और भी कम रहे तो इतना दूर में रखना है। चाहते हैं कि पूरा इतना फुल हो जाए तब ये बंद हो तो इतना में रखना है, ठीक है। वो चीज़ आपको अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर लेना होगा। तो चलिए वायर को हम कुछ इस तरीका से कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर इसको बेंड कर लेते हैं और इसको हमने इसमें डाल दिया है। जैसा कि भाई को यहाँ पे दिक्कत आ रहा है तो वो दिक्कत यहाँ पर ना आए,
चलिए कुछ इस तरीका से रख लिया है। अब चलिए क्या करते हैं, शायद आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा, अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। चलिए दिखाने का कोशिश, चलिए आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। हम कुछ इस तरीका से इसको कर लिया है। तभी देखते हैं यहाँ पर हम पानी डालते हैं और देखते हैं किस तरीका से यह काम करता है। तो चलिए ये मेरे पास यहाँ पर पानी है, तो हम इसको पानी यहाँ पर डाल रहे हैं। अब जो है कि ये स्टेबल मोड में काम करेगा, ये यहाँ पर एक बार में काम करेगा, ये चीज आप वीडियो में देखिएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर पानी भर चुका है, तो ये एक बार में अब यहाँ पर ऐसा अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर पानी अब इस तरीका से हिलेगा, तो अब ये बंद हो जाएगा। अब नहीं बंद होगा, देखिए पानी को हम यहाँ पर वायर से निकाल भी दिए हैं, तो इसको सिग्नल यहाँ पे जा चुका है कि पानी भर चुका है। अब ये आपका पानी, जैसे कि भैया जी को दिक्कत क्या आ रहा था, ये पानी इस तरीका से हिल रहा था, जैसे कि होता क्या ना है कि जो पाइप से पानी गिरता है ना इसमें, तो यहाँ पर पानी ये स्टेबल नहीं होता है, इस तरीका से हिलता है। तो इसको जब भी सिग्नल मिल रहा था पहले वाला वीडियो में, तो वो बंद हो रहा था। अब क्या है कि एक बार में बंद करेगा। अब आपको करना क्या है, मोटर तो यहाँ पर बंद हो चुका है, अगर आप फिर से चालू करना चाहते हैं तो आपको ये वाला स्विच आपको एक बार यहाँ पर इसको पहले बंद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सप्लाई को आपको बंद करना, इसी को हम यहाँ पर बंद करते हैं। चलिए इसको हमने बंद कर दिया है, तो एसी तो ऑटोमेटिक यहाँ पर बंद हो चुका है। अब इसको हमको मान लीजिए फिर से मोटर यहाँ पर यानी कि फिर से चालू करना है, यानी कि भरने के बाद यहाँ पर बंद होना चाहिए। तो इस स्विच को आपको फिर से यहाँ पर चालू करके रख देना है, ताकि जब भी मोटर यहाँ पर भरे, स्विच चालू आपको जरूर से करना है, जब भी मोटर आपका भरे तो ये ऑटोमेटिक उसको बंद कर पाए। तो अभी देखिए पानी थोड़ा सा तार मेरा ऊपर आ गया है, चलिए फिर से इसमें हम पानी डाल देते हैं ताकि वहां पर पानी लेवल में आ जाए। चलिए पानी और भी हम बढ़ा देते हैं इसमें, क्योंकि तार मेरा ऊपर आ गया। अभी देखिए ये एक बार में जो है कि यहाँ पर अब काम कर रहा है पानी। अब जैसे कि ये हिल डोल करेगा ना, देखिए यहाँ पर पानी को हिलाते हैं, अब कुछ भी इसको फर्क नहीं पड़ने वाला, निकाल भी दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डाल भी दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको सिग्नल मिल चुका है, पानी भर चुका है। और मान लीजिए इस पोजीशन में ही अगर आपका घर का करंट चल जाता है और फिर से आता है, तो ये सर्किट ऑटोमेटिक आपका जो है कि यहाँ पर सेंस कर लेता है कि आपका करंट जो है कि घर का जा चुका है, ये फिर से मोटर को ऑन करेगा। मोटर नहीं, आपको जो है कि वहाँ पे स्टार्टर को ऑन करना पड़ेगा, यानी कि स्टार्टर के करंट को जो है कि ये ऑन कर देगा। अब आपको यहाँ पर स्विच ऑन ऑफ करने का जरूरत नहीं है। हाँ अगर चाहते हैं इसका इंडिकेट के लिए, तो यहाँ पर पहले लाइट को हम बंद कर लें, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर आपको जानकारी दे देते हैं। अगर आप यहाँ पर ये चीज चाहते हैं कि मोटर यहाँ पर भरता है तो मेरे यहाँ पे इंडिकेट करें, तो इसके आउटपुट में जो है कि यानी कि इसके आउटपुट में आप एक एलईडी लाइट यहाँ पर लगा सकते हैं, या इसके आउटपुट में भी आप एक एलईडी लाइट लगा सकते हैं ताकि इंडिकेट करे। वो आपको यहाँ पर लगा लेना पड़ेगा। एक यहाँ पर अगर डीसी में लगाते हैं तो यहाँ पर माइनस दे करके रिले का पॉइंट पे लगा देना है, यानी कि रिले जब भी ऑपरेट करे तो यहाँ पर एक रेड कलर का इंडिकेट कर जाए। इस तरीका से आप लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर नहीं लगाया है क्योंकि शॉर्ट में हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। चलिए बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, पसंद आया हो तो यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग यहाँ पर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइएगा। एक बात हम हर वीडियो में बोलते हैं, अगर जो भी भाई मेरे वीडियो को देख करके काम करते हैं, अगर उनका काम नहीं होता है तो 100% आपका वीडियो हम यहाँ पर रिप्लाई कमेंट जरूर से कीजिएगा। और वैसे वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाता है, वहाँ पर भी आप बता सकते हैं। जैसा कि भैया जी मेरे यहाँ पर व्हाट्सअप पे आकर के यहाँ पर डायरेक्ट हमसे बात की है, तो उनका मैटर को हम यहाँ पर समझने के बाद जो है कि ये सर्किट हम बना रहे हैं, क्योंकि हमको पता चल गया कि उनको दिक्कत क्या आ रहा है। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।